हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार अकेडमी। दिस इज़ खालिद यार। जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम प्रधानमंत्री की। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा हमारा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज उन्हीं सब पर बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर चलने से पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए चलते हैं टॉपिक पर। प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री में हमें देखेंगे सबसे पहले कि उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो हम उसके जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। दो अनुच्छेद जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है 75, आर्टिकल 75। उसमें नियुक्ति की बात की गई है, प्रधानमंत्री की जो है कि नियुक्ति की बात करी गई है। और आर्टिकल 78 इसमें पीएम के जो है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर उसके कर्तव्य की बात करी गई है। ओके, आगे चलते हैं कि उसकी नियुक्ति कैसे होती है और उसका चुनाव कैसे होता है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। जाहिर है जब राष्ट्रपति के द्वारा होगी तो वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा चुनाव उसका, प्रत्यक्ष रूप से तो होगा नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जो होता है वह जनता के द्वारा होता है। तो इसका चुनाव जो होगा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ठीक है। और उसका नियुक्ति जो करेगी वो करेगा राष्ट्रपति। और उसका कार्यकाल कितना होता है, क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होगा। तो आंसर होगा हमारा 5 वर्ष। और इसमें एक नोट करने वाली बात है जो कि इम्पोर्टेंट बात है, वो है लोकसभा में पूर्ण बहुमत होना चाहिए। इसका प्रधानमंत्री जो होता है इसका पूर्ण बहुमत होना चाहिए लोकसभा में। अगर इसका पूर्ण बहुमत नहीं होगा तो इसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। ओके, आगे बात करते हैं हम इसकी आयु। तो इसकी आयु 25 ईयर्स पूरी होनी चाहिए, यानी कि 25 वर्ष इसकी आयु पूरी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है या फिर महत्वपूर्ण तथ्य है कह लीजिए, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम, इसका पहला क्वेश्चन होगा हमारा, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन होगा। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन होगा। तो आंसर होगा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री प्रथम, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, प्रथम प्रधानमंत्री पूछ रहा है, तो प्रथम प्रधानमंत्री जो होगा वो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बात करते हैं हम, तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो कि कांग्रेस के सदस्य नहीं है, गैर कांग्रेसी बोला जाता है उसको। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था। तो वो था हमारा मोरारजी देसाई, ठीक है। कौन था, मोरारजी देसाई। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन आता है ऐसे कितने प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है, जो राज्यसभा के सदस्य थे और बाद में प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे 4 प्रधानमंत्री थे, और वो 4 प्रधानमंत्री कौन कौन से थे उनको देख लेते हैं। एक था इंद्र कुमार गुजराल, और दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा HD देवगौड़ा, तीसरा डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा हमें। एक दे दिया इंदिरा गांधी हो गया उसमें, दूसरा मोरारजी देसाई, तीसरा हो गया अटल बिहारी वाजपेयी, और चौथा हो गया हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इन 4 ऑप्शन में से पूछ सकता है कि इन निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री या राज्यसभा का सदस्य था। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य था, तो आंसर होगा हमारा इंदिरा गांधी, ठीक है। तो इसलिए इन 4 को याद कर लीजिए, देख लीजिए एक बार और अच्छे से। क्वेश्चन आता है हमारा, देश की प्रथम प्रधानमंत्री महिला, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो जब देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो आंसर होगा हमारा इंदिरा गांधी, जिसको लौह महिला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम, अगला क्वेश्चन, न्यूनतम कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री कौन था, जिसका सबसे कम कार्यकाल था वो कौन था। तो उसका आंसर होगा हमारा अटल बिहारी वाजपेयी, ओके। और न्यूनतम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री की बात कर ली। अब हम आगे देखते हैं लंबा कार्यकाल
जिसका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा था प्रधानमंत्री पद पर, वो कौन था? तो लंबे कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो आंसर होगा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बात करते हैं हम देश के युवा प्रधानमंत्री की। तो युवा प्रधानमंत्री की बात करी जाए, जहाँ भी युवा प्रधानमंत्री के पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा हमारा राजीव गांधी। राजीव गांधी देश के युवा प्रधानमंत्री के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है और पूछा गया है। तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है। और इसमें एक संशोधन किया था, वो किसने करा था? वो संशोधन क्या था वो भी देख लीजिए। जय जवान जय किसान में जय विज्ञान को और जोड़ा गया था, ठीक है। जय जवान जय किसान में जय विज्ञान को जोड़ा था। और क्वेश्चन आता है हमारा जय जवान जय विज्ञान में जय किसान में जय विज्ञान को किसने जोड़ा? तो आंसर होगा हमारा अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान में जय विज्ञान को और जोड़ा था। अब एक क्वेश्चन आता है हमारा कार्यकाल और विदेशी यात्रा के दौरान कौन प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया था, ठीक है। तो ऐसे दो प्रधानमंत्री रहे थे जिनका निधन हो गया था कार्यकाल और विदेशी यात्रा के दौरान। एक थे लाल बहादुर शास्त्री और दूसरा इंदिरा गांधी, ठीक है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री जिसने लोकसभा की कार्यवाही में सामना नहीं करा, ठीक है। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसने लोकसभा की कार्यवाही का सामना नहीं किया? क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, वो डिपेंड है कि आप उस क्वेश्चन को किस टाइप से डील कर रहे हो, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को डील करना आना चाहिए। वो किस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन एक ही होता है बट उसके जो पूछने का तरीका होता है वो अलग हो जाता है। तो क्वेश्चन को डील करना ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री जिसने लोकसभा की कार्यवाही का सामना नहीं किया। तो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने एक बार भी लोकसभा की कार्यवाही का सामना नहीं करा? मैंने एक क्वेश्चन को कितनी बार अलग अलग तरीके से बोला है और एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन को घुमाता है। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, तभी हम एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो क्वेश्चन था हमारा प्रधानमंत्री जिसने लोकसभा की कार्यवाही का सामना नहीं करा। तो आंसर होगा हमारा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने लोकसभा की कार्यवाही का सामना नहीं करा। और अब बात करें हम अपने वर्तमान प्रधानमंत्री की। तो वर्तमान प्रधानमंत्री लोग तो सभी जानते हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री की बात आएगा तो वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो वो थे हमारे, कौन है, थे नहीं हैं, अभी भी हैं, हाँ, बच्चा जानता है, श्री नरेंद्र दामोदर मोदी, ठीक है। इनका पूरा नाम है श्री नरेंद्र दामोदर मोदी, जिनको मोदी जी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मोदी जी बोल देते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और अच्छे लगे तो लाइक भी करना, ठीक है। और जिस किसी को भी पॉलिटी के या सीटेट से जुड़े हुए कोई भी नोट्स चाहिए वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। व्हाट्सअप मेरा व्हाट्सअप नंबर लिंक में दे दिया है, तो लिंक में जा कर के व्हाट्सअप कर सकता है मुझे, ठीक है, जिसको भी नोट्स चाहिए। धन्यवाद।